हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। फरवरी 1 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021-22 पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए। ये निर्मला जी की तीसरी बजट है, सो हम मेनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे कि आईबी, एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। पहली बार इस साल बजट पेपरलेस मोड पे प्रेजेंट किया गया है। मीन्स जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक टैबलेट है जो कि फुल्ली इंडियन मेड है। सो इस टैबलेट से पढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट पे बजट को प्रेजेंट किया। साथ ही जो सेंसस होंगे ये भी डिजिटल वे में ही होंगे। संविधान में बजट के बारे में हमें आर्टिकल 112 से पता चलता है। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। सो भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना पड़ता है, जिसको बजट बोला जाता है। बजट में नॉर्मली आने वाले वर्षों में सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न के बारे में जानकारी दिया जाता है। गवर्नमेंट ने 2021-22 में 34,83,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार सरकार ने 2020-21 में 34,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बजट एस्टीमेट से 13% अधिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बजट एस्टीमेट और एक रिवाइज्ड एस्टीमेट, ये दोनों टर्म आपको हमेशा बजट में देखने को मिलता है। सो आइए देखते हैं इसका मतलब होता क्या है। जब भी बजट पेश किया जाता है, गवर्नमेंट अपकमिंग ईयर के साथ साथ करंट ईयर मीन्स ये जो ऑनगोइंग ईयर चल रहा है एंड लास्ट ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। सो जो बजट आने वाले ईयर के लिए पेश किया जाता है वो इसी करंट ईयर के एंड्स मंथ पे पेश किया जाता है। सो 2021-22 की बजट में हमें 2020-21 और 2019-20 के भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब 2019-20 का एक्चुअल नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म हो चुका है। ऐसे ही 2020-21 में हमें 2 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बजट एस्टिमेट मीन्स बजट प्रेजेंट करते समय जो एस्टिमेट किए गए होंगे, मीन्स गवर्नमेंट कितना अमाउंट खर्च करने वाली है, इसे ही बजट एस्टिमेट बोला जाता है। और एक है रिवाइज एस्टिमेट। इसका मतलब है बजट जो एस्टिमेट किया गया था वो कितना रिवाइज हुआ है, मीन्स गवर्नमेंट जितना सोच रही थी इतना एक्सपेंडिचर हुआ। सो गवर्नमेंट इसी अमाउंट को रिवाइज करती रहती है और इसी को ही रिवाइज एस्टिमेट बोला जाता है। 2021-22 में रिसीप यानी अदर देन बोरोइंग 19,76,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो 2020-21 के रिवाइज एस्टिमेट से 23% अधिक है। साथ ही नॉमिनल जीडीपी 2021-22 में 14.4% से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन रखा गया है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन होता है। सो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमी एंड फाइनेंस। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 9.5% में स्टैंड करेगा। साथ ही जो एस्टिमेशन लगाए गए हैं वो 6.8% रहेंगे 2021-22 में। फिस्कल डेफिसिट नॉर्मली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम से एक्सीड कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। साथ ही बजट में ये भी प्रोपोजल रखा गया था कि अभी स्टेट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपने जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 4% तक बोरोइंग को रेज कर सकते हैं। साथ ही एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट भी क्रिएट किया जाएगा, जहां पे प्रोविजन ऑफ द सेबी एक्ट, डिपोजिटर एक्ट एंड 2 अदर लॉ को कंसोलिडेट किया जाएगा। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में अभी एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। साथ ही एलआईसी के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर को इसी साल लॉन्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप किया जाएगा,
जो कि स्ट्रेस लोन को टेक ओवर करेगी। साथ ही जो बैंक डिपॉजिटर थे उनका डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। साथ ही और एक प्रपोजल लाया गया है जिससे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। साथ ही 2 पीएसयू बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस फर्म को डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा इसी साल। साथ ही बजट के मुताबिक बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया को इसी साल पूरा बेच दिया जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सैनिटेशन। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट एस्टिमेट 2021-22 में 2,23,000 करोड़ रुपए है। हेल्थ एलोकेशन में 137% की वृद्धि हुई है और इससे अभी तक सबसे अधिक आंकी गई है। निर्मला जी ने अगले फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी प्रस्ताव रखा है और न्यूमोकोकल वैक्सीन को लागू करने की भी घोषणा की है। इस तरह के वैक्सीन भारत को 50,000 से अधिक एनुअल चाइल्ड डेथ से बचने में भी मदद कर सकता है। साथ ही एक नया स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को लॉन्च किया जाएगा, मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इस स्कीम में लगभग 64,180 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। मिशन पोषण 2.0 को और इम्प्रूव किया जाएगा। न्यूट्रिशनल आउटकम एक्रोस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। साथ ही एट पॉइंट ऑफ एंट्री 17 नए स्वास्थ्य यूनिट्स को संचालन किया जाएगा। साथ ही जो एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट है उनका मॉडर्नाइजेशन होगा, मेनली 32 एट एयरपोर्ट, 15 एट सी पोर्ट एंड लैंड पोर्ट्स। और साथ ही जल जीवन मिशन को और बेहतर नेशन वाइड किया जाएगा। साथ ही स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन। सो नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में देखें तो 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही 750 एकलव्य स्कूल मेनली ट्राइबल एरिया में बनाए जाएंगे। साथ ही लद्दाख में एक नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसी बजट में एक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाया गया है जिसमें ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स को फेज आउट किया जाएगा। साथ ही सभी व्हीकल्स को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। जो पर्सनल व्हीकल्स होंगे वो 20 साल में एक बार फिटनेस टेस्ट करना होगा। साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको हर 15 साल में एक फिटनेस टेस्ट करना होगा। साथ ही इसी बजट में केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए 1.93 लाख करोड़ मेनली पर हाईवेज और रोड के लिए अनाउंस किए गए हैं। आप देख सकते हैं केरला के लिए 65,000 करोड़, तमिलनाडु के लिए 1.03 लाख करोड़, वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ और आसाम के लिए 34,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। साथ ही रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 2023 तक और एक नेशनल रेल प्लान क्रिएट किया जाएगा फॉर ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। साथ ही इसी बजट में मेट्रो सर्विसेज को भी और एनहेंस किया गया है लगभग 27 सिटीज में, प्लस एडिशनल एलोकेट किया गया है कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, नासिक और नागपुर मेट्रोस के लिए। साथ ही नेशनल हाइड्रोजन मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेस। साथ ही पोर्ट्स के रिसाइकलिंग कैपेसिटी को भी डबल किया जाएगा 2024 तक। साथ ही जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। आसाम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के लिए स्पेशल 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। साथ ही नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा टू मॉनिटर एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो है टैक्स। सो इस बार की बजट में जो मेन अनाउंसमेंट हुआ है वो यही है कि नो आईटी फीलिंग्स फॉर पीपल अबव 75 ईयर्स। साथ ही टैक्स इवेजन केसेस में जो विंडो होता है असेसमेंट के लिए उसको 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है और जो सीरियस टैक्स इवेजन केसेस यानी 50 लाख या फिर 50 लाख से ज्यादा वाले में इसको 10 साल तक विंडो कर दिया गया है। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा 1 साल के लिए।
नॉर्मली टैक्स हॉलिडे एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे कंपनी को कोई भी टैक्स या फिर सेस देना नहीं पड़ता है। साथ ही जो स्मॉल ट्रस्ट हैं जिनका एनुअल रिसिप्ट 5 करोड़ से कम है उनको भी इसमें राहत मिलेगा। साथ ही कपर स्क्रैप पे ड्यूटी को रिड्यूस करके 2.5% कर दिया गया है। साथ ही इसी बजट पे गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज्ड कर दिया गया है। ड्यूटी ऑन नाफ्ता को भी रिड्यूस करके 2.5% कर दिया गया है। साथ ही जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वहां पे ड्यूटी को बढ़ाकर 5% से 20% कर दिया गया है। साथ ही सोलर लालटेन्स पर भी ड्यूटी बढ़ाकर 5% से 15% कर दिया गया है। सभी नायलन प्रोडक्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी कर दिया गया है। साथ ही टनल बोरिंग मशीन पर अभी 7% तक कस्टम ड्यूटी देखने को मिलेगा। साथ ही कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन में भी बढ़ोतरी देखी गई है जो कि 0% से 10% कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि एलपीजी स्कीम है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि कम से कम 1 करोड़ और बेनिफिशियरीज को कवर करेगा। साथ ही यूरिया, एप्पल, क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल में एक डेवलपमेंट सेस का प्रपोज किया गया है। साथ ही जो एनआरआईज हैं उनको और डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये दिसंबर 2020 तक 1,15,000 करोड़ था जो कि जनवरी 2021 तक 1,20,000 करोड़ हो चुका है। मींस एक ही महीने में 5,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किए गए हैं। सो जो कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो जीएसटी कलेक्शन में थोड़ा कमी आया था वो अभी धीरे धीरे गेन कर रहा है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज द बजट 2021 एलोकेशन फॉर द इंडियन रेलवेज। 1,10,000 करोड़, 2,15,000 करोड़, 1,41,000 करोड़, 3,05,000 करोड़। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर अभी के लिए है। जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसे एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऑगमेंटिंग किया जाएगा, मींस और बढ़ाया जाएगा। साथ ही ई नाम मार्केट पे और 1,000 मंडीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही 5 मेजर फिशिंग हब्स डेवलप किए जाएंगे जैसे कि चेन्नई, कोची और पारादीप। साथ ही एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। जैसे कि हमें पता है आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया था, उसमें से 2.5 लाख करोड़ किसान को दिए जाएंगे फॉर व्हीट एंड राइस। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है पहले की तरह। एक पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा जहां पे जो गीग वर्कर्स हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनका इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाएगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी इनके लिए और बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो मार्जिन कैपिटल रिक्वायर होता था लोन के लिए उसको अभी 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है, मेनली फॉर SC, ST और वुमेन के लिए। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बजट 2021-22। इसमें मैंने वो चीजें जो कौन सी प्राइस बढ़ गई है, कौन सी घट गई है, इस सब को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।